हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। आज के रेल कारवां में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय रेल के वैप और वैग लोको में क्या अंतर है। तो आज की पूरी वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का रेल कारवां शुरू करते हैं। भारतीय रेल के वैप श्रेणी और वैग श्रेणी के इंजनों में मूल अंतर यह है कि वैप श्रेणी के लोकोमोटिव का इस्तेमाल सवारी गाड़ियों में किया जाता है क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एक्सल अल्टरनेटिंग करंट पैसेंजर। यह है वैप 7 राजधानी एक्सप्रेस के साथ उसी जगह वैग गुड्स कैटेगरी का लोकोमोटिव है जिसका इस्तेमाल मालगाड़ियों में किया जाता है क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एक्सल अल्टरनेटिंग करंट गुड्स। भारतीय रेल का अब तक का सबसे बलवान गुड्स इंजन वैग 12 है। अब यह देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या क्या होते हैं। बराबर ताकत मतलब हॉर्स पावर के वैप और वैग में मूल अंतर यही होता है कि वैग की स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट ज्यादा होती है और वैप की कम होती है। जैसे कि वैप 4 और वैग 7 बराबर डिजाइन के हैं, दोनों ही 5000 हॉर्स पावर लोको हैं, पर P4 की स्टार्टिंग TE है करीब 300 kN और G7 की स्टार्टिंग TE है करीब 450 kN। फिर P7 और G9 दोनों ही 6000 हॉर्स पावर के बराबर डिजाइन के हैं और दोनों के स्टार्टिंग TE हैं 320 तथा 500 kN। एक ही ट्रैक्शन मोटर से अलग अलग TE निकालने के लिए गियर रेशियो को बदला जाता है। वैप 4 में है 58/23 और G7 में 65/16, P7 में 72/20 तो G9 में 10/21। इसके साथ सॉफ्टवेयर में भी थोड़ा सा अंतर रहता है लेकिन वह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आपके मन में यह सवाल आएगा, फिर पैसेंजर गाड़ी में गुड्स लोको क्यों नहीं लगाया जाता? तब तो उतने ही पावर में और ज्यादा TE मिलेगी और ज्यादा तेजी से एक्सेलरेशन होगी। इसका कारण यह है ट्रैक्शन मोटर की एक विशेषता यह होती है कि वह बेस स्पीड तक कांस्टेंट टॉर्क आउटपुट करता है। बेस स्पीड से लगभग उसकी दुगनी स्पीड तक कांस्टेंट पावर आउटपुट करता है और उसके बाद स्पीड के साथ पावर आउटपुट घटने लगता है। इसके आखिरी केस में लोको कमजोर हो जाती है और गाड़ी को अच्छे से खींच नहीं पाती है। अब हम इसे एक उदाहरण से समझेंगे। वैप 7 और G9 दोनों में ही ट्रैक्शन मोटर है 6FRA 6068 जिसकी बेस स्पीड है 1283 RPM। उसकी दुगनी स्पीड फिर हो गई लगभग 2500 RPM और मोटर की अधिकतम अनुमेय गति है 2842 RPM। अब मोटर का RPM होता है लगभग गाड़ी की स्पीड x गियर रेशियो x5 मतलब पहिए के डायमीटर से गणना करेंगे तो यह फॉर्मूला आ जाता है। इससे हम देख रहे हैं कि लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे में वैग 9 में मोटर बेस स्पीड पर पहुंच जाते हैं। उसकी दुगनी स्पीड मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटे के बाद मोटर लो पावर मोड में पहुंच जाते हैं और गाड़ी की एक्सेलरेशन कम हो जाती है। 115 किलोमीटर प्रति घंटे पर मोटर अपनी अधिकतम अनुमेय गति पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आप स्पीड को बढ़ा ही नहीं सकते हैं। लेकिन P7 में मोटर की बेस स्पीड है गाड़ी का 70 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब दुगनी स्पीड है 140 किलोमीटर प्रति घंटे जो कि गाड़ी की अधिकतम अनुमेय गति 130 से ज्यादा है। इसलिए पूरे स्पीड रेंज में आपको अच्छी TE मिलती है। स्टार्टिंग TE कम होने के बाद भी P7 वाली गाड़ी का टोटल टाइम टू स्पीड कम रहता है। अब विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि अलग अलग इंजन बनाने के पीछे उद्देश्य यह था कि मालगाड़ियों को सवारी गाड़ी की अपेक्षाकृत अधिक भार ढोना पड़ता है जिसके लिए उसे ज्यादा ताकत की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारणवश रेलवे ने अलग अलग प्रकार की रेलगाड़ियों के लिए अलग अलग प्रकार के लोकोमोटिव बनाए हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि भारतीय रेल के वैप और वैग लोको में क्या अंतर है। अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।